कालाढूंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने हल्द्वानी महानगर ग्रामीण इकाई के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में जनता को रसोई गैस और तेल के दाम बढ़ाकर महंगाई उपहार में दे रही है, जबकि कांग्रेस ने रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की थी। नैनीताल जिले की जनता की ओर से बीजेपी को दिए प्रचंड बहुमत के बदले मंत्रिमंडल में किसी भी विधायक को स्थान न देकर प्रतिनिधित्व विहीन कर दिया है। वहीं उन्होंने प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत को एक ऑडियो वायरल पर घेरा और कहा कि अगर ऑडियो फर्जी है तो भगत को उसकी जांच करवानी चाहिए। क्यों अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं, खुद को बेदाग साबित क्यों नहीं करते। आज हल्द्वानी महानगर क्षेत्र की बैठक थी, ग्रामीण क्षेत्र के। इससे हमने कोटाबाग कालाढूंगी बैठक की थी, अभी रामपुर रोड और पर्वतीय क्षेत्र में और करनी है। तो कार्यकर्ताओं का एक मनोबल टूट जाता है चुनाव हारने के बाद। इस बार देखने में यह है कि पूरा एक परिवर्तन की लहर सी लग रही थी, पूरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों में था, लेकिन मतदाता इस बार खामोश रहा। मतदाता के मुँह से लगा नहीं कि वो किसी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। तो आज उससे उसी खामोशी का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट गई और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन आज हम समीक्षा बैठक के बाद से हम यहाँ पर इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें पहले दिन से आज 5 साल हमारे सामने आए कि कांग्रेस के संगठन को ग्रामीण स्तर पर, पोलिंग बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए हम आज से काम करेंगे। और आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक मनोबल फिर से हमने बढ़ाने का काम किया है और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता नई ऊर्जा और नए जोश के साथ फिर से काम में लगेंगे। हमारे पे कोई अंगुली नहीं उठी। उनके नेताओं ने हमें वो सुनाया था और वो चाहते थे कि हम उसको वायरल करें, लेकिन हमने उसके लिए मना कर दिया था क्योंकि हमारी अंतरात्मा में इस बात की गवाही नहीं थी। लेकिन उन्हीं के पार्टी ने उसको जारी किया और उन्होंने अखबार में बयान दिया था उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय भगत जी ने कि इसके हम मानहानि का दावा करेंगे, मुकदमा लिखाएंगे। और उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। तब मैंने एक बार सिर्फ उसमें बयान दिया था कि कांग्रेस पे आरोप लगाने के बजाय आप अपने गिरवान में झांकिए और अगर आपकी आवाज़ नहीं है तो आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गए। उसके बाद जिस महिला के साथ वो ऑडियो था, उस महिला की ओर से कालाढूंगी में रिपोर्ट लिखाई गई कि जिसने वायरल किया उसकी जांच हो रही है, उसकी कार्रवाई होगी। तो उस पर हमने फिर एक ज्ञापन दिया था कि इसकी आवाज़ की सत्यता की जांच होनी चाहिए कि आखिर आवाज़ है किसकी। तो अगर वो सही हैं तो उनको खुद इस बात की जांच करानी चाहिए, उस ऑडियो को झूठा साबित करना चाहिए। अगर वो उसमें खामोश है तो निश्चित तौर पर उन्हीं का ऑडियो था और इसलिए वो खामोश हैं। अब जीतना हारना ये अलग बात है, लेकिन आदमी का चरित्र जो उजागर हो जाए तो उसको फिर क्लीन चिट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।